स्मृति के लिए को प्रदान किया जाए। पूरी टीम भी पहुंच गई है। दुष्यंत जी, गुलाब जी आगे, वीरेंद्र जी पूर्वाध्यक्ष जी निवेदन रहेगा। 1 मिनट रुकिए, यही साथ ही खड़े हो जाइए। श्री परमजी जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, उनको भी माल्यार्पण, गुलाब जी माल्यार्पण करेंगे श्री परमजी जी को। लालचंद जी आते हैं, हमारे वरिष्ठ जैसर से वार्ड पंच राजेश कुमार जी और रेलवे में सुनील जी, उनसे भी निवेदन है मंच पर पहुंचे और इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष श्री शेर सिंह जी से। मैं वो हाथ लाकर बात रख रहे हैं, ऐसी बात है नहीं। सबसे पहले मैं यह जो कार्यक्रम आयोजित किया है और जिनकी बड़ी भूमिका रही है, जो मुझे उन्होंने लिस्ट बताई है, मुकेश जी, नरेश जी, कालिया, मोनू साक्य और भगवान सिंह जी, साधुवाली, रामवीर जी साक्य, इसके अलावा गंगानगर जिले के जो आपकी जो यहाँ इकाइयाँ हैं, उन तमाम इकाई के कार्यकर्ता, अध्यक्ष जी, कमेटियाँ, उन तमाम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए इससे ज़्यादा बात बैठे हैं। बड़ी
लेकिन उस जगह से जब ये बोलने लगा कि शक है, इसका एक बहुत बड़ा पड़ाव है। और मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए सबसे पहले तालियां बजानी है आपने, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया, जिन बच्चों को सम्मानित कर रहे, वो जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों ने पूर्विया से लेकर इस हक के समाज तक लाके हमें खड़ा किया, उनके लिए तालियां दीजिए। ये मेरा मंच है हम सबका, इसलिए दिल की आवाज निकली है। सबसे पहले मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां, बच्चे, अमूल नौजवान, मेरे बुजुर्गों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इन बुजुर्गों ने एक बड़ी तपस्या की है। वरना जो मैंने पहले बात कही, जब हम पढ़ा करते थे ना, अब तो बच्चों का सम्मान हो रहा है, सब मिलकर एक अलग जगह रहे हैं। पता क्या था, हमसे हमारी टाट पट्टी छीन लेते थे और वो पीटा करते थे कि पूर्वियों निकलो यहाँ से। बड़ी प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे और यहाँ तक इस मंच तक पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले 3 चीजें आपके बीच में रखूंगा जो उन्होंने बताया। सबसे बड़ी ताकत है संगठन। कोई भी वर्ग है, आप देखिए हमारे अलावा भी बहुत से वर्ग है हमारे समाज में, अलग अलग समाज है, उन समाज की हिस्सेदारी देखिए। संगठन, एकता, फिर संघर्ष कौन सा? जो हम कर रहे, हमारे बच्चे कर रहे, हमारी बेटियां कर रही, हमारी बहनें कर रही, ये संघर्ष होता है जिंदगी का। कोई नौकरी के लिए कर रहा है, कोई रोजगार के लिए कर रहा है, कोई अच्छे जीवन के लिए कर रहा है, कोई जिंदगी के लिए कर रहा है। अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हो तो इसके साथ साथ आपको 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा, हमारी अशिक्षा की वजह से हमें काफी पीछे जाना पड़ा। हमारे समाज में बहुत बड़ी शिक्षा की कमी रही। हमारे जो बुजुर्ग थे, जिनकी समझ दुरुस्त थी, उन्होंने उसका अलग लगाई, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ऐसे कार्यक्रम अब जो हो रहे हैं, ये उन्हीं के अलग का नतीजा है। अगर शिक्षा नहीं रही तो कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का मूल मंत्र पैसा नहीं है, तरक्की का मूल मंत्र है शिक्षा, कि वो अपने समाज में शिक्षित कितना करते हैं। ये बात सही है आपकी, क्या पढ़ने के बच्चों को नौकरियां लग गए, जो फर्स्ट सेकंड आया उनको नौकरी बढ़ा रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन समाज में इस बात को भी चिन्हित करना पड़ेगा कि किस समाज के अंदर हमारी कितनी भागीदारी है, कितने लोग हैं जिनके हमारे पास शिक्षक, जिनके परिवार, अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। अगर सम्मान की बात नहीं है, सम्मान तो कोई नहीं करेगा। रामदेव जी मेडल जीत के लाए अपनी दुनिया तैयार करिए सम्मान करने के लिए, लेकिन जिस स्थिति से रामदेव जी पढ़े, वो जो तकलीफ जिस परिवार की, उनको सहायता देने वाला कौन था? ये हमारा काम है कि जो बच्चे हमारे ऊर्जा वाले, प्रतिभा वाले, जिन्हें कुछ कष्ट है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज की जिम्मेवारी नहीं, उसके परिवार के समाज की बात करते हैं। इसलिए दूसरी बात, समाज की तरक्की का पता कैसे लगता है? आपकी राजनीतिक हैसियत कितनी है, राजनीति में आपकी भागीदारी कितनी है, कितने लोग आपके सरपंच, कितने आपके डायरेक्टर, कितने पंचायत समिति के प्रधान। हम लोगों को कि राजनीति में हिस्सेदारी से वंचित मत रहिए। मेरी कई जगह बहस हो जाती है, वो लोग कहते, मैं दावे के साथ सीना ठोक कर एक बात कहता हूं कि तुम्हारे बाप का ठेका नहीं है, हम भी करेंगे राजनीति, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारी भी हिस्सेदारी है। ओबीसी में वो लोग आ गए जो तुम्हें सर्दियों तक उठने नहीं देंगे, पैसे वाले, बड़ी चौधरी नहीं है, ये भी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, करेंगे, हर प्रतिनिधि से मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग लड़े सारे समाज के लिए, हम भी राजनीति में प्रतिष्ठा के लिए, अपने समाज के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इसी बात आपके बीच में करा। अंतिम एक मेरी कविता के साथ मेरी बात खत्म करूंगा क्योंकि समय कम है। कि हो गई है पीर पर्वत सी,
कि हो गई है पीर पर्वत सी, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। अब ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कि तुम तो यार खिलाफ ही बोलते हो, हंगामा करते हो ना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग, वो आग बननी चाहिए। इसलिए अंतिम बात में इसी बात के लिए इन तमाम लोगों में मेरे से छूट गया हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी बातचीत का मुद्दा नहीं है। बैठ के बात कीजिए। अगर अपने तन से कपड़ा हटाओगे तो नंगे तो खुद आप ही हो जाओगे। ध्यान रखिए। और फिर भी कहीं जरूरत पड़ी तो मुकाबला भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे। तमाम लोग आज आए हैं, सारे बैठे हैं, मान साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन। धन्यवाद। आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां शेर सिंह जी के लिए। बड़ी ही ओजस्वी वक्ता है। हालांकि मैं आपको बताऊं और सार्थक बात करेंगे, लेकिन आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, उसके लिए हम भी आयोजन कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कर्णपुर से मीना देवी वाइफ ऑफ जय कुमार, जिन्होंने DMLT में फर्स्ट डिवीजन से प्राप्त किए हैं अभी, और प्रवीण शाक्य जी, और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी, जिन्होंने GNM फर्स्ट डिवीजन से किया, कृपया वो मंच पर पहुँचें। और साथ ही साथ मैंने अभी आमंत्रित किया था घरसाना, रावड़ा, रोजड़ी, अनूपगढ़, पदमपुर, साधुशहर, कर्णपुर, सूरतगढ़ और शिवपुरा कस्सी से जो भी बंधुजन यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि वो जल्दी से मंच पर आएँ। अब मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ उनको सम्मानित किया जाना है। कर्णपुर से श्री विजय कुमार जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। पदमपुर से जो आए हैं पंचायत के लिए आ गए। महेश कुमार, दिव्या डॉक्टर ऑफ कुसुमपाल शाक्य, तनु शाक्य सन ऑफ श्री हरिशंकर, कोमल सन ऑफ कोमल डॉक्टर ऑफ देगराज, रोशन शाक्य सन ऑफ श्री देवी सिंह, विकास सन ऑफ श्री हरिराम, आकांक्षा डॉक्टर ऑफ कुंवरपाल, रितु डॉक्टर ऑफ देवेंद्र सिंह, तन्नू डॉक्टर ऑफ देवेंद्र सिंह, विकास सन ऑफ त्रिलोकचंद, संजय सन ऑफ राजेंद्र शाक्य, नैना रानी डॉक्टर ऑफ कृष्णलाल, मिलन शाक्य सन ऑफ श्री बनवारी लाल जी, ममता डॉक्टर ऑफ मोहनलाल, प्रेमा डॉक्टर ऑफ लाखन जी, प्रिया डॉक्टर ऑफ रविशंकर, संध्या शाक्य डॉक्टर ऑफ सुभाष शाक्य, नीतू शाक्य डॉक्टर ऑफ ओमपाल शाक्य, उमा शाक्य डॉक्टर ऑफ ओमपाल शाक्य, सृष्टि डॉक्टर ऑफ मुकेश शाक्य, शीतल डॉक्टर ऑफ प्रमोद कुमार, करण डॉक्टर ऑफ सतपाल शाक्य, कमल शाक्य सन ऑफ श्री लेखराज शाक्य, सारिक सन ऑफ आशाराम, अलविशा शाक्य डॉक्टर ऑफ अंगद सिंह, कल्पना डॉक्टर ऑफ अनिल कुमार, हीना शाक्य डॉक्टर ऑफ राजेश कुमार, लक्ष्मी डॉक्टर ऑफ हमीर सिंह, रिया डॉक्टर ऑफ विजय कुमार, कुमकुम डॉक्टर ऑफ रामदास, इंद्रजीत सन ऑफ सतीश शाक्य, करण सन ऑफ देवीलाल, ज्योति डॉक्टर ऑफ नीरज कुमार। और इसके अलावा अगर कोई शेष बच्चे पहले जिनका नाम लिया था वो रह गए, वो भी आ जाएं। और साथ ही साथ भरत कुमार सन ऑफ वेदराम, चंदन सन ऑफ वेदराम, मनीषा। पहले वाली लिस्ट में भी अगर कोई बच्चा बाकी रह गया तो कृपया वो भी जल्दी से मंच पर पहुँचें। इसके बाद आज इस मंच से आज के इस कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सुश्री दीक्षा शाक्य जी भी इस मंच से अपनी बात को रखेंगे। सुश्री दीक्षा शाक्य, दीक्षा शाक्य जी जहाँ भी तो यहाँ मेरी पोस्टिंग 2022 में हुई है सिंचाई विभाग में AEM के पद पर हनुमानगढ़ में। तो वैसे तो मुझे पता नहीं था कि ये सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, सुबह ही मुझे इसकी सूचना मिली। तो मेरी इतनी तैयारी कोई है नहीं बोलने की, पर मैं कुछ दो चार बातें आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अपनी प्रतिभाएँ हैं यहाँ जिनको सम्मानित किया गया है, तो जिन्होंने शोभा बढ़ाई है इस मंच की, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस और तो हाँ, और एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक निवेदन है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें, जहाँ उनका इंटरेस्ट हो, तो उसमें सपोर्ट करें। और एक चीज़ ये रहती है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ अगर आप आगे जाते हैं तो आप फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलती है। तो इसलिए जहाँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जाएं और आगे तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। मंच पर सभी उपस्थित मुख्य अतिथि और प्रोग्राम में साथ मेरे बहन भाई और मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरा नाम रामदेव है और मैं CRPF में एक जवान की भांति तैनात हूं और उसी के साथ में एक स्पोर्ट्स में जुड़ा हूं, जिसमें मेरा इवेंट 800 और 800 और 1500 मीटर है। हाल फिलहाल मैं अभी अपने कनाडा में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में 800 और 1500 मीटर में मेरा गोल था। और मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा जो क्रेडिट है मेरे गुरुजनों को, मेरे माता पिता को, जो मेरा समाज है जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनको ज़्यादा रखा। और मैं लास्ट बात यही बोलूँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर जब माँ बाप कोई बच्चा छोटा स्टार्ट करता है तो उसको उसकी रुचि स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में जाने दो उसको, स्टडी में है तो स्टडी में जाने दो उसको, जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसको आप सपोर्ट करो और दिल से सपोर्ट करो जितना भी हो सके। क्योंकि हम भी मानो एक छोटे से परिवार से उठे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा उसके लिए भी सबसे छोटे छोटे परिवारों से सब उठते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा मेरी तरफ से कि खेल के आगे बढ़ो तो खेल की भावना से बढ़ो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामदेव जी। आपका हमारे साथ जो लगाव है वो दर्शाता है, आप इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती ममता जी से आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आएं और
महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर वो अपना विचार रखना चाह रही हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जितने भी बंधुगण एक बार यहाँ पे थोड़ा धैर्य बनाए रखें प्लीज। लाभ सिंह जी, मुकेश जी, दुष्यंत जी और आशाराम जी शाक्य, जिन्होंने मुझे इतना, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ जितना बड़ा सम्मान मुझे आज दिया गया है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि मैं यहाँ खड़ी होगी और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। चलिए, मैं एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षा की बात करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इस संस्था से, इस मंच से इसलिए जुड़ी हूँ कि शायद मुझे देख के कोई माँ अपनी बेटी को मेरे बराबर खड़ी करना चाहे और ये बच्चे हो सकता है मेरे से इंस्पायर होके मेरी तरह आगे बढ़ना चाहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मायके से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अबोहर से हूँ बेसिकली, हम 7 बहने हैं और मेरे पापा अगर सोचते, लेकिन उन्होंने बेसिक शिक्षा सभी की पूरी की और एक ससुराल में आकर एक बेटी अगर इस तरीके से सम्मान प्राप्त करे तो आप सभी समझ सकते हैं उसकी खुशी का कोई अंदाजा लगा नहीं सकते। बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षा का महत्व सभी जानते हैं आज के युग में, और हमारा जो आज मैं देख रही हूँ आने वाला भविष्य बहुत ब्राइट है। लेकिन आज भी आपके जो बच्चे हैं, बेसिकली शहर के बच्चों को तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो आसपास के गांव के बच्चे हैं ना, उनको अपने कैरियर के चुनाव में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। 9वीं 10वीं तक लगभग सभी बच्चों को ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है और क्या विषय का चुनाव करना है। और 2 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जिनका IQ बहुत अच्छा है, जिनको सुपर से ऊपर कहते हैं, ठीक है। उन बच्चों को हम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता एकदम से। और कुछ दूसरे बच्चे वो होते हैं जो जिनका सामान्य IQ होता है लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरा समाज है उसमें इस तरह के बच्चे बहुत हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सुविधाएं शिक्षा के लिए नहीं दी जा सकते, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है। सभी इतना सपोर्ट नहीं कर पाते। अभी तो हमारा समाज अग्रसर हो रहा है इस क्षेत्र में। गांव के बच्चे हैं, उनको घर पे अपना काम नहीं करना पड़ता है, बेसिकली हमारा काम खेती बाड़ी का है, वो उस काम में भी सहयोग करते हैं और इतना ज़्यादा हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन 9वीं 10वीं तक बच्चे जो होते हैं उनको अपना कैरियर लगभग चूज़ कर लेना चाहिए, क्या विषय है, क्या लगभग ये तय कर लेना चाहिए कि हमने किस क्षेत्र में जाना है और हमने कहाँ पर अपना कैरियर बनाना है। और उसके बाद वो उस क्षेत्र में जाकर उस विषय का चुनाव करेंगे और अपना कैरियर अपनी रुचि के अनुसार अगर विषय तय करते हैं ना, तो उस क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का युग है, तकनीक का युग है और हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आया हुआ है कि नहीं? कौन सा हथियार आया हुआ है? ये बच्चे बताएंगे कौन सा हथियार आया हुआ है हमारे हाथ? बिल्कुल सही, मोबाइल फोन आया हुआ है और सभी बच्चों की लगभग ये गलत आदतें पड़ चुकी हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और तो करना है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए नहीं करना है। और कोई भी बात है क्लास में आजकल के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से गलत, क्योंकि किशोर अवस्था होती है ना, उसमें बच्चे का दूसरे रास्ते पे जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, इतनी समझ नहीं होती बच्चे को। तो हमें उस समय अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। बच्चों कोई भी बात अगर आपकी स्कूल में हो गई, कॉलेज में हो गई, सबसे पहले आप उस बात को अपने माता पिता को आगे बताइए। वो बात जो माता पिता है संसार में, वो सबसे बड़े बेनिफिशियर है आपके, उनसे बड़ा बेनिफिशियर आपका कोई नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह की बात कोई हो भी रही है, भारत में बहुत जनसंख्या है, लेकिन इतनी बात ये सोचकर हमेशा याद रखना कि आप अपने माता पिता के एक हो या 2 हो, बस। इससे ज़्यादा आजकल बच्चा किसी का नहीं है ना, सही बात कह रही हूँ या नहीं?
माता पिता से शेयर कीजिए। लेकिन आज समाज में अगर देखा जाए, लड़कियों की शिक्षा के लिए देखा जाए ना, वो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हमारा समाज पिछड़ा इसीलिए कहलाता है, पहले भी लेडीज जो और लड़की थी उसकी शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज भी ठीक है, हम कोई MA BA ये सब एक बेसिक एजुकेशन बेटी को दे देते हैं। लेकिन आज भी पिता अगर एक पिता ये सोचे ना कि मैं अपनी बेटी के ऊपर बेटी के एजुकेशन पे 10 लाख रुपए लगा दूं, तो शायद वो हंसकर आगे बढ़कर लगाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से तैयार नहीं है इतने में, क्योंकि उसके पास और, हालांकि मैं समझती हूँ ये जिम्मेवारी उसकी और भी जिम्मेवारियाँ उसमें, लेकिन अगर वो सक्षम है तो भी वो अपनी बेटी की एजुकेशन में इतना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद वो सोचता है कि कल को इसकी शादी भी करनी है। आज 10 लाख इसकी शादी में लगा रहा हूँ तो कल को 15-20 लाख, 10 लाख इसकी एजुकेशन में लगा रहा हूँ तो 15-20 लाख इसकी शादी में भी लगाना पड़ेगा। और इतना फाइनेंशियल सपोर्ट शायद हमारा समाज अब नहीं कर पाता। लेकिन एक पिता से मेरी विनती है, अपनी बेटी की शादी में 15-20 लाख खर्च करने से अच्छा, 2 लाख शादी पे खर्च करने से अच्छा आप उसकी एजुकेशन पे 2 लाख 15 लाख 20 लाख जितनी आप सक्षम है आप उसकी एजुकेशन पे खर्च कीजिए, इसका कम से 100 गुना रिटर्न वो आपको दे देगी, उसका 100% वो आपको दे देगी। एक नारी अगर सशक्त होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उसका पूरा आसपास का एरिया, उसका घर परिवार भाई बहन, उसको सभी को सभी उसके आसपास देखकर सोचते हैं इसके जैसी आगे कामयाब मिले। सुरेंद्र जी ने शायद मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, और जिसका 100% के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। पूरे परिवार, एक पुरुष होता है ना, सारा दिन घर से बाहर रहता है और वो निश्चिंत होकर अपनी स्त्री, अपनी पत्नी के ऊपर, चाहे वो अनपढ़ भी, अपना घर उसको सौंप देता है, बच्चों को उसके ऊपर वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरी पत्नी मेरे घर को, मेरे बच्चे को अच्छे से संभाल रही है, मेरे पूरे संसार को अच्छे। पुरुष तो सारा दिन सुबह का गया शाम को घर आया है, पूरा दिन घर में क्या हुआ है ना, उसको कौन टैकल करेगा? स्त्री करेगी। अगर वो एक पढ़ी लिखी अच्छी स्त्री है, अच्छे से अपने बच्चे की मॉनिटरिंग कर पाएगी कि नहीं? तो इसलिए समाज में भविष्य तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी कि हमारी बेटी हमारी शान सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्लीज सभी जो आज यहाँ उपस्थित इस प्रोग्राम में उपस्थित माता पिता हैं, उनसे यही निवेदन है कि अपने लोग हैं ना, तो इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए, मेरा बेटा हमेशा कहता है कि मम्मी जाके बेटी बेटी मत करने लग जाना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा भी माँ को उतना ही प्यारा है, बेटी जितनी बेटी प्यारी है। लेकिन हमारा समाज को अगर हम देखें तो हमारी बेटियों के साथ पक्षपात अवश्य हुआ है या नहीं? प्लीज आप ही बता दीजिए, हुआ है या नहीं? वोट करने के लिए तैयार हूँ, बस तरक्की है, बस वो मलाई होनी चाहिए, ठीक है? पैसा ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। माता पिता से पूछो कैसे हम कमाते हो, है ना? बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और वो सही जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए। मेरे समाज के बहुत सारे वही उम्मीद ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस संस्था को सींचा है, अपने खून से सींचा, यहाँ तक लेकर आए, इतनी भीड़, इतने सारे बच्चे देख के आज मन खुश हो गया। बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, समय की सीमा है, बातें तो बहुत सारी करनी चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ममता जी, जिस तरह से आपने अपना दिखाया कि कोई भी बच्ची अगर पढ़ने से वंचित रहती है तो उनसे संपर्क करें। बच्चा है चाहे बच्ची है जो इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, ताकि हमारी वो बच्ची कामयाब हो सके। अभी अखिल भारतीय शाक्य नाटिका जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है।
तू ही ढूंढ के दे देना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा, यही तो परेशान करते रहते हो, अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते। रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना तो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। हाँ, पापा जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, जॉब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक थी। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तुमने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ, परेशान करके रखा ही। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा, अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये, लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना? बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते?
शानदार प्रस्तुति, जितनी प्रशंसा हो जाएगी। जयपुर की टीम जो हमारे बीच में पधारी है, नमो बुद्धाय। परम सत्कार्यों होरां भी एक प्रेरणा मिलती है ते बड़ी ही खुशी महसूस करते हैं बच्चे कि अजिहे प्रोग्राम बड़े ही ढंग दे नाल एक अच्छी नीयत दे नाल ते आप सब दे सहयोग नाल पूर्ण होंदे ने ते आपां नूं भी ये समझना पएगा कि जो समाज वास्ते ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने जागरूक कर रहे हैं ते उन्होंने सही कौन है ते गलत कौन है, उन्होंने सही गलत के फर्क नूं आपां नूं लभना पएगा ते गलत का गलत विरोध करना पएगा ते सही नूं सही कहना पएगा। ते मैं बच्चों नूं भी ये बेनती करता ते उन्होंने पेरेंट्स नूं भी ये बेनती करता कि जिथे भी कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है तो उन्होंने जिस तरह तुहानूं टाइम होवे सहयोग होवे जरूर करो। तो साडा पंजाब विच भी यही मकसद रहता है कि साडे समाज के बच्चे पढ़न लिखन अगे आन, क्योंकि जदों परिवार का बच्चा पढ़ेगा तो परिवार को अगे करेगा, तो वही बच्चा उस समाज का नाम रोशन करेगा। तो इन्हां शब्दों नाल मैं सारियां दा तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ तो जी आया कहना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भी सुभाष जी शक्य। अब मैं मुकेश जी को कहूँगा कि वो जो दानदाताओं की सूची है, लिस्ट है, एक बार उसको आप उच्चारित कर दें और उसके पश्चात हमारे जो मेहमान हैं उनको हम मोमेंटो प्रदान करेंगे क्योंकि उनको जल्दी है, अभी जाना है। और जो बचे हुए शेष बच्चे जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के थे, 8वीं 10वीं 12वीं BA MA PG या सर्विस के क्षेत्र के, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बस कार्यक्रम अंतिम क्षणों की ओर है। हाँ जी मुकेश जी। इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। गंगानगर जिले की कार्यकारिणी के सभी रामवीर जी, अनिल जी प्लीज जल्दी से आइए प्लीज।
दान की कड़ी में। कोटकपूरा और फरीदकोट की टीम है, वो भी जल्दी से यहाँ पहुँचे प्लीज। अभी जो हमारे साथ सम्मान दे रहे हैं फरीदकोट और कोटकपूरा की टीम, अब दानदाता जो हैं उनकी सूची मुकेश जी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दानदाताओं ने भरपूर दान दिया है। एक छोटी सी अपील के बाद 500 रुपये श्री रमेश जी शाक्य केसरी सिंह से, 500 रुपये प्रेम जी शाक्य, 2 छोटी से मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री लालचंद जी, श्री वीरेंद्र जी भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री नारायण दास जी भूतपूर्व अध्यक्ष, कृपया वो भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मंच पर पहुँचे। श्री लालचंद जी शाक्य, श्री वीरेंद्र जी भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री नारायण दास जी भूतपूर्व अध्यक्ष, आपसे विशेष आग्रह है कृपया आप मंच पर पहुँचे। जोरदार तालियां पधारे हुए कीर्ति महोदय के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह की आपको दुविधा न हो। और प्रेम जी शाक्य एकता कॉलोनी 2 छोटी, 500 रुपये श्री डालचंद जी दोदागुला, 200 रुपये रविंद्र जी शाक्य मास्टर कॉलोनी, 200 रुपये रणवीर शाक्य नंदावाला, 100 रुपये केवल शाक्य जी और 100 रुपये राजू शाक्य 2 छोटी। ऐसा सहयोग रहता है तो 200 रुपये श्री शाक्य फर्नीचर हाउस डब्बावाली से प्रदीप जी शाक्य, 1000 रुपये श्री अशोक कुमार जी शाक्य सूरतगढ़ रेलवे से, श्री रामस्वरूप जी शिवपुर भतुई से 500 रुपये, 100 रुपये श्री मानसिंह जी शाक्य तीनी छोटी से, 500 रुपये श्री रामचंद्र जी मास्टर अबोर से, 200 रुपये नेकराम जी शाक्य नातावाला से, 1100 रुपये श्री राम भरोसे शाक्य ओड की डोडी से, 500 रुपये शोभा राम जी शाक्य तीनी छोटी से। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा जैसे की पूरी टीम और अध्यक्ष मोनू शाक्य जी को, कृपया जल्दी से मंच पर आ जाए, इनकी ट्रेन का टाइम। नाथावाली 5100 रुपये श्री सुरेंद्र कुमार जी महालक्ष्मी इंग्लैंड, जोरदार तालियां इनके लिए भी सबके लिए। 500 रुपये श्री प्रेमचंद जी भट्टा कॉलोनी से, जी शाक्य मानसिंह जी शाक्य मॉडल टाउन से, 500 रुपये श्री आत्माराम जी शाक्य गैस एजेंसी नाथावाला, 1600 रुपये शाक्य विकास समिति पदमपुर दे रही है, इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। 200 रुपये श्री राधेश्याम जी छगनलाल जी चार्जर से, 5000 रुपये श्री मान सिंह जी शाक्य गुरु जी हमारे गाड़ियाँ से, इनका सदैव हमारे 551 रहता है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इसी कड़ी में 3100 रुपये श्री सुनीता देवी जी शाक्य भूतपूर्व सरपंच, 7100 रुपये शाक्य महासभा घटसाना, 100 रुपये श्री संतराम जी शाक्य शेरगढ़ पंजाब, 100 रुपये मोहनलाल, 100 रुपये अखिल भारतीय शाक्य महासभा इकाई अबोर और 1100 रुपये श्री विनोद कुमार ठेकेदार जी अर्जुन नगर, 200 रुपये धर्मपाल जी शाक्य मोहनपुरा और इसी कड़ी में श्री 1100 रुपये विजय कुमार श्री करणपुर, विनायक लेबोरेटरी से, 200 रुपये श्री राजकुमार 17 एमएल भट्टा कॉलोनी, 100 रुपये राजेंद्र शाक्य 3 पुली, 100 रुपये विजय कुमार 2 डी धानी साधुवाली, 300 रुपये सुरेंद्र जी शाक्य 3 छोटी गली नंबर 8, 100 रुपये उमरपाल जी अनूपगढ़, 100 रुपये शंभुदयाल जी शाक्य अनूपगढ़, 200 रुपये देवेंद्र जी शाक्य अनूपगढ़, 200 रुपये श्री नरेश शाक्य चार्जेट, 1100 रुपये श्री राजेश सक्सेना रावत सर, 500 रुपये श्री राजेश शाक्य चार्जेट फर्स्ट, 1100 रुपये दीक्षा हनुमानगढ़ और 200 रुपये श्री हरि। मैं आपसे निवेदन करूंगा इन सभी का माल्यार्पण करना है, आपने सबका माल्यार्पण और मोमेंटो एक टीम को एक ही देंगे हम, तो आप माल्यार्पण कर दें प्लीज। साधुल शहर की पूरी टीम आपसे भी आग्रह रहेगा कृपया आप मंच को पहुंचे। साधुल शहर की राम जी शाक्य जहाँ भी हैं उनसे निवेदन है अपनी टीम को लेकर पहुंचे, 2-3 बार उनका नाम सोचते हैं। आदरणीय रामदीप जी जल्दी से पहुंचे टीम लेकर। अभी जो सभी बच्चे जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है और साथ ही साथ जिन 8वीं कक्षा तक के बच्चे जो अभी बाकी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस मंच पर शाक्य समाज जैसर इकाई द्वारा मंच पर भी है और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 5100 रुपये का सहयोग किया है, जो बनाने के लिए जैसर की टीम ने मेहनत की है उसका हृदय से आभार। आपके कारण से
सक्षम हूँ। आपकी पूरी टीम इसके लिए धन्यवाद का पात्र है और आपका सहयोग आगे भी ऐसा बना रहेगा तो ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम सफल होते रहेंगे समाज के इसी कामना के साथ। जैन सर की पूरी टीम अध्यक्ष को मोमेंटो भी है, आदरणीय राकेश जी मोमेंटो इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 200 रुपए श्री कृष्ण जी शाखे 15 जेड से दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री सुरेंद्र कुमार शाके जी इस कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। जोरदार तालियां के लिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, समय भी दिया और साथ के साथ आदरणीय सुरेंद्र जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी से भी निवेदन है कृपया वो भी मंच पर आए। श्री सुरेंद्र जी आपका अभिवादन नहीं कर सकता, लेकिन दिल में हमारे आपके लिए बहुत जगह है और निसंदेह आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित देकर हमें प्रभावित किया है। आदरणीय शेर सिंह जी, श्रीमती ममता शाके जी, हम एक बार पुनः आदरणीय शेर सिंह जी को मैं आग्रह करूंगा, उनको भी हम लाभान्वित कराएंगे आपके विचारों से। जोरदार तालियां पधारे हुए दोनों अतिथिगणों के लिए। म्यूजिक कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आज ये छोटी सी कोशिश की है श्री गंगानगर जिला इकाई के कार्यकारिणी के सदस्यों ने। आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम इतना सफल रहा कि हमारा मन गदगद हो रहा है और हमें इस बात का खुशी भी और दुख भी कि हमारे समाज की कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया और हमारी ऊर्जा में उन्होंने जान फूंक दी। उच्च क्वालिटी के लोग थे कुछ जिन्होंने हमें इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया और जिसके कारण से कार्यक्रम हमने किया और सफल हुआ। तो उसमें आप सबकी भागीदारी यूं बनी रहे और मैं उनका भी इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माल्यार्पण कर यहीं रुक जाइए प्लीज, जल्दी से। पीछे कोई भी माता बहन बिना माल्यार्पण के नहीं रहे, सभी से निवेदन है यहीं रुके रहिए। ध्यान से देखिए, आप कोई भी माल्यार्पण के बिना वंचित ना रहे, क्योंकि इनका सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। वास्तव में आज बहुत सी ऐसी शख्सियत इस कार्यक्रम दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूँ। अभी हमारी अबोर की जो टीम है वो भी यहाँ पर बैठी है, हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमेशा हर एक कार्य में हमारा सहयोग करते रहते हैं। मंच बहुत शानदार लग रहा है। हमारे समाज की इतनी विभिन्न हस्तियां हैं इस मंच पर। आज गंगानगर की धरती, पावन धरती गदगद हो गई है। इतनी महान हस्तियां हमारे इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। प्रदेशाध्यक्ष पंजाब सुभाष जी, आपके नेतृत्व में हनुमानगढ़ से अपने रवि जी, आपके नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हम लोग इस कार्यक्रम को सफल कर पाए। डॉक्टर दीपान जी, बड़ा अमूल्य समय निकाला आपने। मेरा निवेदन रहेगा कि
जो महिलाएं पीछे खड़ी हैं, उसके बाद फोटो सेशन उनका भी है। आदरणीय राजेश जी, इतिहास बदलने की टीम हमारे साथ है और निश्चित रूप से अगली साल हम दुगनी गति से काम करेंगे। आपका ऐसा ही हौसला रहा, ऐसा ही आपका सहयोग रहा। इधर देखो, इधर इधर सामने सामने देखो। बैठ 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 बैठ। जो हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, हम धर्म परिवर्तन ना तो करते हैं और ना उसके पक्ष में, ना किसी को करवाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम इंसानियत के नाते काम करें और वो हम आजीवन करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। अभी मैं इधर सामने देखो, सामने सामने देखें, सारे सामने देखें। क्या आई फोटो बहुत बढ़िया, कम से कम 10-10 रुपया की भी है। आजकल सस्ती हुई ना, कैमरा खींचने लोगों के पास। अभी 8वीं के बच्चे श्रेष्ठ हैं जिनको सम्मान करना है, वो भागे नहीं कहीं। थैंक यू वेरी। हमारी एक प्यारी सी बच्ची है जो, उससे मैं पूरे आयोजक मंडल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वो अगर प्राइज लेने से वंचित रहा है तो कृपया मंच पर आ जाए जल्दी से। आप बेटा आ जाओ, सामने बैठे हो, जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ। जिन्होंने कोई भी प्रस्तुति दी है इस कार्यक्रम में, आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। और इन नन्ही मुन्नी बच्चियों को माल्यार्पण करने के लिए भी आप मंच पर, आप जगनेंद्री माल्यार्पण करते हैं बच्चियों को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
अवनीश जी ये मालाएं दीजिए आगे प्लीज। सभी बच्चियों को माल्यार्पण करना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा यहाँ से नाराज होकर जाए। आपका कार्यक्रम मैं निवेदन करूंगा कोर्ट का पूरा टीम से श्यामवीर जी शाक्य और उनके साथ इस कार्यक्रम के बाद इसी क्रम में अबोर की पूरी टीम महिलाएं बच्चे वे भी एक बार मंच पर फोटो सेशन करवाएंगे। एक निमंत्रण पर पहुंची है और निश्चित रूप से पंजाब इस कार्यक्रम के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अमूल्य समय आपने दिया हमें, हम सदैव इसके आभारी रहेंगे। जोरदार तालियां अबोर टीम के लिए, जोरदार तालियां महिला रिंग अबोर की टीम के लिए। राजेश जी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये ऐतिहासिक पल है कैमरों में कैद होता हुआ। ये भी हमारी तरह टकरा रहा। सभी बच्चों से निवेदन है कि अगली बार अच्छे अंकों से अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण हो और पुनः अवसर मिले हमें सम्मानित करने का। के साथ जाकर परमानंद शाक्य जी अखिल भारतीय शाक्य महासभा श्री गंगानगर के गुलाब जी की कार्यकारिणी में कार्यरत हैं। बहुत ही उनका सहयोग हमेशा ही रहता है। तो मेरा निवेदन है और विशेष आग्रह है कि कृपया उनको मंच पर लेकर आए। अनिल जी, गंभीर जी प्लीज हमारे बीच में पधारे हैं। इनका भी माल्यार्पण किया जाएगा। श्री आत्म प्रकाश जी को माल्यार्पण करेंगे पूरी टीम। श्री अनिल कुमार जी भट्टा कॉलोनी से सारी टीम माल्यार्पण करेगी। श्री अनिल कुमार भट्टा कॉलोनी से मैं एक बार पुनः इस मंच से मंच संचालक होने के नाते इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे से वो बना रहा है। श्री जसराम जी को माल्यार्पण करेंगे। पूरी टीम जसराम जी को माल्यार्पण करेगी। आदरणीय सुनील जी, अपने हरीश जी शाक्य जो डीजे की सेवा दे रहे हैं न्यूनतम रेट पर, उनसे भी निवेदन है मंच पर। श्री हरिप्रसाद जी, एक सिलेंडर श्री रविंद्र जी, 1000 रुपये रमेश जी दोही और 1000 रुपये राजवीर जी दोही जी ने हमें प्रदान किए हैं इस भोजन व्यवस्था के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम में साउंड की सेवा के लिए श्री पूरी टीम की ओर से इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
Yeah.
बच्चियों आ जाओ, सब पहुँचो, उनको पकड़ के लाए प्लीज यहाँ पे मंच पे। आदरणीय रामवीर जी आ जाइए जल्दी से, नहीं तो मैं और 2 श्लोक सुनाऊंगा फिर आओगे प्लीज। आप इधर को थोड़ा अनिल जी इधर को जाए, इधर को जाए, इधर को जगह नहीं, थोड़ा और इधर पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो और पीछे हो जाओ, लास्ट में कूलर तक जाओ, पीछे हवा ले संगत। हाँ थोड़ी गर्मी। आपकी जानकारी के लिए दुष्यंत जी वो 550 थी और जो सोफे थे वो 25 थे, लेकिन हमने उसके अलावा 700 कुर्सियाँ और मंगाई, सोफों के अलावा नीचे गद्दों की व्यवस्था की। इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर बैठने को जगह भी नहीं थी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। शानदार, जोरदार, बहुत शानदार। ध्यान से ऊपर लेके आइए, अगले साल खुशखबरी मिले। तो जब सारे कार्यकर्ताओं का नाम लिया जाता है तो आना चाहिए आपको सोते हैं। अब जो तो सारे मुस्कुराए दिए, थोड़े थोड़ो वेरी गुड। कहीं भी हैं मंच पर पहुंचे, साधु वाली टीम पूरी मंच पर पहुंचे।